आज आईएसआई की एक और गलीज तरीन हरकत और उसके सबूत लेकर प्लास्टिक करेंसी नोट जो है वो भारत में फेक नोट के जो नेटवर्क है उसको तोड़ सकते हैं। आरबीआई अब इसकी तैयारी कर रहा है। हम हकीकत को तस्लीम नहीं करते हैं और चीज़ों को कहने की खास जो जाविया नहीं होता उससे देखते हैं, अपनी अपनी ऐनक लगाई और अपने अपने जाविये से देखना। तारड़ साहब जो उनकी पार्टी के वो बता रहे जी इजराइल की लॉबी बड़ी इन्फ्लुएंशियल है तो उसके हिसाब से अमेरिका चलता है। हम इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं, हमारी यूथ इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। बैगर्स और चूजर्स वाला हिसाब बता रहे हैं वो तारड़ साहब जो है। तरक्की के अंदर इंडिया से पीछे रह गए हैं, मानते नहीं हैं आप, हम नहीं मानते। इकोनॉमी के अंदर कि कैसे आईएसआई जो है ड्रोन का यूसेज कर रहा है टू ड्रॉप फेक करेंसी इन इंडिया, और उसके अंदर आप देखिए कि अब आईएसआई जो है भारत के अंदर ही जो सारे मटेरियल्स है वो प्रोवाइड कर रहा है। जब आप बड़े नोट बना देते हैं महंगाई बढ़ जाती है, आम आदमी को नहीं समझ आएगी इस बात को कि इन्फ्लेशन का नोट से क्या तल्लुक है। बड़ा गहरा तल्लुक है। आज तक अमेरिका ने $100 से आगे कोई मार्केट नहीं किया। साथियों, अभी इस खबर ने पूरा जो है विकराल रूप तो नहीं लिया है, और देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो है आईएसआई के द्वारा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर पैसा जो है ये बनाया जाता है। चाहे आप नेपाल की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, पैसा आता है तभी इंडिया को ये आगे कराया जाता है, और इसी वजह से ये थोड़ा बहुत जो मुल्क हैं ये चल भी रहे हैं। और बात करी जाए प्लास्टिक के पैसों की, अब बातचीत चल रही है। आरबीआई ने कहा है कि इंडिया में बहुत जल्द आने वाला है। तो ये सुनकर के भी इन पाकिस्तानियों के परकच्छे जो हैं उड़ चुके होंगे कि कैसे होता चला जा रहा है। हम इतने पीछे चलते जा रहे हैं, हम नोट छापते हैं, हम ये सब करते हैं, हमारे इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, नेपाल के यहाँ भी ऐसा सब है, उसके बाद भी हम पीछे रह जा रहे हैं। और भारत जो है वो आगे इतनी तरक्की करता चला जा रहा है, भारत इतना आगे चलता चला जा रहा है, और हम वहीं के वहीं धरे बैठे हुए हैं। जरा सोचिए, आपकी जेब में रखा 500 या 2000 का नोट अगर पानी में भीग जाए, फोल्ड हो जाए या फिर सालों तक यूज हो, फिर भी ना फटे और खराब ना हो। और भारत की मैं बात कर रही हूँ, क्या भारत अब ऐसे ही प्लास्टिक करेंसी नोट्स की तरफ आगे बढ़ने वाला है? एक डिकेड पुरानी योजना को रिवाइव करते हुए आरबीआई अब फिर से पॉलीमर करेंसी नोट्स पर विचार कर रही है। दुनिया के 40 से ज्यादा देश, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, सिंगापुर शामिल हैं, पहले ही प्लास्टिक नोट्स का इस्तेमाल होता है। अब प्लास्टिक करेंसी नोट जो है वो भारत में फेक नोट के जो नेटवर्क है उसको तोड़ सकते हैं। आरबीआई अब इसकी तैयारी कर रहा है। चाइना के जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है अलीबाबा से परचेस किया गया। बताया था कि कैसे आईएसआई जो है ड्रोन का यूसेज कर रहा है टू ड्रॉप फेक करेंसी इन इंडिया, और उसके अंदर आप देखिए कि अब आईएसआई जो है भारत के अंदर ही जो सारे मटेरियल्स है वो प्रोवाइड कर रहा है मालदा और मुर्शिदाबाद के द्वारा। और चाइनीज जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है उनके पास वो मार्किंग्स, वो सिक्योरिटी थ्रेड्स जो भी चाहिए जो प्रिंटिंग के लिए, वो सारे अवेलेबल है उनके ई कॉमर्स वेबसाइट्स में। 5000 के आप जब कर देते हैं तो छुपाना आसान हो जाता है। हाँ। जब ये 100 रुपए के, जिस तरह हम सुनते हैं कि फलाने ने कराची में 1 करोड़ रुपया छुपा लिया, तो सिंध के अंदर ये बलूचिस्तान में 48 करोड़ रुपया एक सेक्रेटरी के घर से निकल आया। तो अगर 5000 का नोट नहीं होगा, 1000 का नहीं होगा ना, तो ये बेसमेंट में नहीं वो आएगा। 48 करोड़ रुपए का एक पूरा एक जहाज चाहिए होगा उसके लिए, करने के लिए। तो आइडिया ये, और वैसे भी ये हमारे मुल्क में आप देखिए, अमेरिका में आज से 100 साल पहले भी यही डॉलर था, यही सेंट्स थे। 16 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय करेंसी अंडर सर्कुलेशन था 17 लाख करोड़, आज है 42.86 लाख करोड़। और ये एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए अभी तक लोगों को मालूम नहीं है, पर अगर आप देखा जाए तो मल्टीपल रिपोर्ट्स बताती है कि फेक करेंसी का चलन वापस चालू हो चुका है, और भारत सरकार को वापस जो है करेंसी को चेंज करने की आवश्यकता है। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा हमने प्रोग्राम भी किया था जिसमें आरबीआई ने बोला था कि एटीएम्स को, कि आपको अपने नोट, जो एटीएम से आप नोट डिस्पेंस करते हैं उसमें 90% जो नोट होना चाहिए वो 100 और 200 रुपी बिल्स होना चाहिए। 5वीं क्लास के बच्चे को याद हो गए। गुजारिश में मैं अपने आर्ग्यूमेंट को, थीसिस को आगे बढ़ाता हूं। क्या आर यू कन्विंस्ड कि सारी जंगें जो हैं वो बड़ी हमारी फ्रूटफुल नहीं है? आर यू कन्विंस्ड? और क्या आप कन्विंस्ड है इस चीज़ पे कि एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ZB जो था
क्या उसने जंग के थ्रू बंदे वापस लेके? ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया मोदी साहब जो हैं, ये बड़ा फैसला है कि एक कॉरपोरेट वर्ल्ड है, इंडिया बड़ा मुल्क है, उनकी इंडस्ट्री, उनका बिजनेस, ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है उन्होंने एक ब्लो मारा है उस तबके पे जो वहाँ पे एक आप कह सकते हैं उनकी गैर कानूनी इकॉनमी है। जब आप बड़े नोट बना देते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, आम आदमी को नहीं समझ आएगी इस बात को कि इन्फ्लेशन का नोट से क्या तल्लुक है। बड़ा गहरा तल्लुक है। आज तक अमेरिका ने $100 से आगे कोई मार्केट नहीं किया। ब्रिटेन ने 50 पाउंड से मेरा ख्याल है उनका ज्यादा का नोट नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी वेल थॉट फिलॉसफी है कि इन्फ्लेशन भी काबू में रखनी है, आपने करप्शन भी काबू में रखनी है, लोगों को रिश्वत के रेट्स भी नहीं बढ़ने देने। ये जितने काम कर रहे हैं, नोट बढ़ाए गए हैं, आपने 50 से 100 किया, 100 से 500, 500 से 1000, 1000 से 5000 किया, ये करप्शन के लिए किया। हमें से कोई लेना देना नहीं। तारड़ साहब भाड़ में जाए सारा, वो करता रहता है, हमें से क्या है? लेकिन एक अर्ज करना चाहूंगा, 12 साल की वीक फॉरेन पॉलिसी ने आपके खित्ते में भी भारत ने भरपूर फायदा उठाया उसका, और आज डोनाल्ड ट्रंप साहब उस बैलेंस को, उन चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। 12 साल जो अमेरिका के साथ हुआ है, मुझे एज एन अमेरिकन मुझे आज याद है, गांजा हमारी नेशनल प्रोडक्ट है। आज डिफेंडिंग पुलिस ने हमें जलीलो ख्वार कर दिया है, और इंडिया रशिया से तेल भी लेता था, वॉशिंगटन डीसी में आके लूटियां भी डालता था। ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अब तारड़ साहब, मेरा फिर सवाल आपसे ये है कि जब आपको ये बात पता है, आप उनकी पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के, पूरी दुनिया को ये बात पता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब जो है मौजूदा हालात के अंदर एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे इसराइल को, जबकि इसराइल के हाथ में हजारों गजा के बेगुनाह मुसलमानों का, इंसानों का खून है। जब वो लेबनान के ऊपर जो है वो नाजायज जो है वो उसने यलगार की हुई है, वो एक मास मर्डरर है, उसको एक्नॉलेज करवाना इस मौके फिर तो डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर ये बात सही है। लास्ट टाइम आप डिफेंड कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप पे सर्वे आए, उनका दिमागी हालत जरा नॉर्मल नहीं रहा। मेरे ख्याल से कोई नॉर्मल आदमी इस तरह की स्कीम पेश नहीं कर सकता कि एक एग्रीमेंट मुश्किल से होने जा रहा है। तारड़ साहब जो उनकी पार्टी के, वो बता रहे इसराइल की लॉबी बड़ी इन्फ्लुएंशियल है, तो उसके हिसाब से अमेरिका चलता है। हम इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं, हमारी यूथ इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। बैगर्स और चूजर्स वाला हिसाब बता रहे हैं वो तारड़ साहब जो है। क्यों कर रहे हैं ये, मैं आपके इस प्रोग्राम के वसातत से ये बच्चों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आज गूगल जरूर करें कि किस तरह 10 मिलियन स्टार्टअप नेशन बन चुके हैं, डीप टेक और साइबर सिक्योरिटी पे मोनोपोली उनकी, और किस तरीके से आज वो दुनिया की सुपर पावर को भी कंट्रोल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मार्क है। अमेरिका किस तरह उनकी मर्जी के बगैर चल सके, जब अमेरिका बनाया ही उन्होंने था। देखें इस वक्त अमेरिका के अंदर आप देखें 100, मैं अब छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, 2024 के इलेक्शन में एपैक ने $127 मिलियन पंप किया अमेरिका की सियासत पे। आप भी कर लें, आप भी करें ना। साथियों, अब भारत के अंदर कोई भी बड़ा त्योहार पड़ता है, चाहे वो कुंभ का मेला हो, कोई दिवाली हो, होली हो, ये सब हो, बड़े बड़े त्योहार जो अगर भारत के मेन बॉर्डर आप कह ले बड़े हिस्सों में हो रहे हों, मनाए जा रहे हों, तो इसके लिए ये पहले से ही तैयार रहते हैं ISI वाले, और अभी भी पूरी सक्रिय अपनी तैयार करके बैठे हैं कि अगर कुछ हुआ तो हम पैसा जो है वो पंप कर देंगे। और यही यहाँ इनका माइंडसेट है, साल में एक बार जो है ये ऐसा पैसा जो है वो पंप करते हैं जिससे महंगाई आ जाती है, इन्फ्लेशन आ जाती है, हर चीज़ पे दिक्कत होती है लोगों को। एकदम से टमाटर के भाव एकदम से बढ़ जाते हैं क्योंकि स्टॉक ये लोग एकदम से भरवा के रख लेते हैं और फिर एकदम से छोड़ देते हैं, तो महंगाई बढ़ जाती है। उस चीज़ को लेकर के पैसा पंप करा देते हैं। वही सेम चीज़ ये भी है, और बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ये पैसा जो है प्रिंट ISI वाले कराते हैं, बेसिकली नेपाल के अंदर कराते हैं ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें ये देख करके इनको लग रहा है कि भारत जो है, भारत की RBI जो है वो प्लास्टिक के पैसे बनाने के लिए अब आगे जो है वो आगे पहुंच रही है, पहुंच हो गई है उनकी। लेकिन हम जो है वो अभी तक यहीं नोट छापने में ही बने हुए हैं, नोट छाप ही रहे हैं और कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हुकूमत वैसी ही वहाँ की है। अब पाकिस्तान की हुकूमत की बात करी जाए तो पाकिस्तान की हुकूमत को कोई मतलब नहीं है, शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनके मुल्क के अंदर, कोई मतलब नहीं है उनको। मतलब यही है, हमें अमेरिका ईरान की जंग रुकवानी है, हमको यहाँ से डॉलर मिलेगा, हमारे की डोनाल्ड ट्रंप हमको डॉलर देंगे अगर हमने उनकी जंग रुकवा दी, अगर हमने सुलह करा दी, हमने सब करा दिया। वो बेसिकली डॉलर जो है वो भीख के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, वो खुद की मेहनत से कभी कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, और जिस वजह से उनकी जो इकनॉमी है वो इतनी डेप्थ होती चली जा रही है। तभी तो पाकिस्तान के अंदर जो है लोग आए दिन मर रहे हैं, क्योंकि भुखमरी है, पानी नहीं है, हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है, कुछ नहीं है, और हालात बेकाबू हो गए। अब लोग परेशान हैं, करे तो करे क्या। और वहीं भारत को देख देख करके जल भुन के राख हो रहे हैं कि कैसे जो है भारत आगे तरक्की करता चला जा रहा है।